प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाई है। डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास बहुत तेजी से होगा, रफ्तार बहुत तेजी से चलेगी। लेकिन आप देखिए कि क्या हो रहा है। डबल इंजन की सरकार में खुद मुख्यमंत्री की 19 गाड़ियों का इंजन सीज होते होते रह गया। मुख्यमंत्री के काफिले में 19 गाड़ियों के अंदर डीजल की जगह पानी डाल दिया गया। ये देखिए, ये हो रहा है डबल इंजन के अंदर। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आई जिस खबर को देख करके आप भी कहेंगे कि वाकई ये डबल इंजन खतरनाक है। ये डबल इंजन के लिए वाकई बहुत खतरनाक है कि कोई गाड़ी के अंदर डीजल की जगह पानी भर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री का सुबह कार्यक्रम होना था। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री मोहन यादव को पहुंचना था एक कार्यक्रम के लिए, और उससे पहले उनके काफिले की 19 गाड़ियां पहुंच गई। और 19 गाड़ियां वो भारतीय पेट्रोल पंप पर एक लाइन में लगती हैं। गाड़ियों के अंदर डीजल भरवाया जाता है। इनोवा गाड़ी है, डीजल भरवाया जाता है और उसके बाद में एक एक करके गाड़ी पेट्रोल पंप से निकलने लगती है। लेकिन गाड़ी पेट्रोल पंप से निकली और महज कुछ दूर चलती है और उसके बाद में बंद होने लगी। एक एक करके 19 की 19 गाड़ियां बंद हो गई। सोचिए क्या मंजर रहा होगा। उसके बाद में देर रात जब पता चला कि मुख्यमंत्री के काफिले की एक दो नहीं बल्कि 19 गाड़ियां कतार लगा करके, लाइन लगा करके सड़क पर बंद हो गई, शासन प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। एक एक करके सारे अधिकारियों की गाड़ियां चू 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 करती हुई वहीं पर पहुंच गई। और फिर उसके बाद में जो हुआ, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ियों का टैंक खोला गया और जब टैंक खोला गया तो उसमें देखा गया कि 20-20 लीटर, 30-30 लीटर जो डीजल भरवाया गया था उसमें से किसी में 10 लीटर, किसी में 15 लीटर पानी निकल रहा है। और फिर उसके बाद में ये तस्वीरें देखी। रात को ही गाड़ियां लाइन में लगा करके उनके टैंक खुलवाए गए। टैंक खुलवा करके उनमें से डीजल निकाला गया और डीजल जिसमें पानी मिला हुआ था। यह तस्वीर निकल करके सामने आई मध्य प्रदेश से, जहां पर पर्ची से भाजपा ने मुख्यमंत्री को चुन लिया। वहां पर सोचिए कि अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है। मुख्यमंत्री के काफिले में भी अगर इस तरह की कोताही हो रही है, मुख्यमंत्री के काफिले में भी अगर इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक हो रही है, तो फिर क्या ही कहा जाए। एक इंटरव्यू में सुन रहा था इसी खबर से रिलेटेड। आज तक चैनल के पत्रकार वहां पर जाकर के उन लोगों से बात कर रहे थे कि आप कहां से आए थे, कितना डीजल आपने भरवाया, गाड़ियां कितनी दूर आपकी गई, फिर कैसे बंद हो गई, पेट्रोल पंप मालिक अब क्या कह रहा है। ये सारे सवाल जो आज तक के एक रिपोर्टर ने किए। और वहां पर वो ड्राइवर बता रहे थे कि कैसे कैसे हमारे साथ में ये पूरी घटना हुई। और इसी बीच में एक आदमी कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ उसके अंदर भी पेट्रोल की जगह पर कहीं पानी डाल दिया हो। मतलब ये अपने आप में बड़ी अजीब स्थिति है। और लोग अब यही कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ होता है तो कुछ भी हो सकता है। और जब अगर मुख्यमंत्री की गाड़ियों को वहां पर लाइन लगा करके डीजल भरवाया जा रहा है, जाहिर सी बात है किसी भी पेट्रोल पंप पर अगर मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियां एक साथ आती हैं तो कोई पेट्रोल पंप ऐसे ही भी नहीं होगा। हो सकता है कि वो पेट्रोल पंप जिसका हो उसका कोई बीजेपी कनेक्शन निकल करके बाद में सामने आए, क्योंकि ये सारा पैसा सरकारी पैसा होता है। कोई अधिकारी या तो अगर प्राइवेट गाड़ियों को लगाता नहीं है या तो प्राइवेट गाड़ियों को लगाता भी है तो फिर अधिकारी उसकी पेमेंट करता है। तो कैसे 19 गाड़ियों के अंदर डीजल की जगह पर पानी भर दिया गया, यह सवाल मोहन यादव साहब से पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खबर बीते रात की है। सुबह प्रोग्राम होना था। लाठी चलाने वाले, तलवार चलाने वाले और खूब कलाबाजी दिखाने वाले मुख्यमंत्री मोहन यादव अभी तक किस अधिकारी पर इसको लेकर के गाज डालेंगे, किसकी कुर्सी लेंगे, किसका इस्तीफा लेंगे, यह भी सामने नहीं आया है। मतलब इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक, लेकिन उसके बावजूद अगर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। रतलाम में आज शुक्रवार को रीजनल इंडस्ट्री स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्क्लेव एमपी राइज 2025 होने जा रही है
और कॉन्क्लेव में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे। सीएम के काफिले के लिए इंदौर से आई 19 इनोवा कार गुरुवार रात पेट्रोल पंप से डीजल भरवाने के बाद कुछ दूरी पर जाकर एक के बाद एक बंद हो गई। इससे हड़कंप मच गया। गाड़ियों के टैंक खोल करके देखे गए तो उनमें डीजल के साथ पानी निकला। रात में ही अफसर मौके पर पहुंचे, पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया गया। दरअसल आज कॉन्क्लेव में सीएम के अलावा कई वीवीआईपी भी आएंगे। जिला प्रशासन के अधिकारी गुरुवार दिन भर इसके लिए तैयारियों में जुटे थे। इसी के मद्देनजर पुलिस ने सीएम के कारकेट का ट्रायल भी किया। रात करीब 10 बजे सीएम कारकेट की 19 इनोवा कारें शहरी सीमा के ढोसी गांव स्थित भारतीय पेट्रोल पंप के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने पहुंची। डीजल भरवाने के बाद गाड़ियां आगे बढ़ी तो कुछ दूर जाकर रुक गई। धक्का लगा करके गाड़ियों को सड़क के किनारे खड़ा करना पड़ा। 19 इनोवा कारों के एक साथ बंद होने की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार आशीष उपाध्याय, खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी आनंद गोरे और दूसरे अफसर मौके पर पहुंचे। गाड़ियों के डीजल टैंक खुलवाए गए। मालूम पड़ा कि गाड़ी में 20 लीटर डीजल डलवाया तो उसमें 10 लीटर पानी निकला। यह स्थिति सभी गाड़ियों में दिखी। इस दौरान एक ट्रक ने भी करीब 200 लीटर डीजल डलवाया था, वह भी थोड़ा चलने के बाद बंद हो गया। तब अधिकारियों ने भारतीय पेट्रोल पंप के एरिया मैनेजर श्रीधर को बुलाया। उसने अधिकारियों के सामने डीजल टैंक में बारिश के कारण पानी रिसाव होने की आशंका जताई। पेट्रोल पंप इंदौर निवासी शक्ति पति HR बुंदेला के नाम पर है। रात करीब 1 बजे तक प्रशासनिक अधिकारी पेट्रोल पंप पर मौजूद रहे। गाड़ियों के डीजल टैंक में पानी निकलने पर रात में ही खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया। इसके बाद में इंदौर से दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट कर रतलाम के लिए रवाना की गई। तो आप सोचिए कि यह स्थिति मुख्यमंत्री के काफिले के साथ हो रही है। आम आदमी तो शायद शिकायत नहीं कर पाएगा। आम आदमी शिकायत करेगा भी तो शिकायत उसकी सुनी नहीं जाएगी। और सोचिए कि क्या मुख्यमंत्री का काफिला कहीं से भी तेल भरवा लेता है? बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री का काफिला किस पेट्रोल पंप से तेल भरवाएगा, इसको पहले से चिन्हित किया जाता है। 19 गाड़ियां कहीं पर जाती हैं एक साथ और वो तेल भरवाती है वहां पर। पहले से अधिकारी इस बात को तय करते हैं कि कौन से पेट्रोल पंप से तेल भरवाया जाएगा, उसको फिर भुगतान किया जाएगा। लेकिन आप सोचिए कि इतनी बड़ी लापरवाही मध्य प्रदेश में हो रही थी। हम आमतौर पर आप और हम लोग जब पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो हमारी शिकायत यही रहती है, हमारी शंका यही रहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम 500 रुपये का तेल ले रहे हैं तो 500 रुपये की जगह पर 450 का ही तेल मिल रहा हो, या हम 10 लीटर तेल ले रहे हैं तो 10 लीटर की जगह पर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको 8 ही लीटर मिल रहा हो। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री को ही सीधे सीधे चूना लगा दिया गया। मुख्यमंत्री के काफिले में ही अगर गाड़ियों को 20 लीटर डीजल की जगह पर 10 लीटर पानी भर दिया गया तो कितनी बड़ी चूक है। और फिर लोग कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश के साथ में भी ऐसा ही किया गया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर की कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही। सोचिए कि अगर कोई आम आदमी पेट्रोल पंप पर उसी पर डीजल भरवाने के लिए जाता हो और अगर उसके साथ में ऐसा हादसा हो या इस तरह की घटना हो तो उसकी सुनवाई फिर कौन करेगा? जाहिर सी बात है, इस घटना के बाद में मुख्यमंत्री को न केवल इस पंप के ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, हालांकि इसको अभी सील कर दिया गया है, लेकिन इस चूक के लिए जिम्मेदार कौन है? और क्या वहां पर कोई अधिकारी ऐसा मौजूद नहीं था कि जो इस बात को सुनिश्चित कर रहा हो कि जब डीजल डाला जा रहा है या पेट्रोल जब डाला जा रहा है तो वो पूरी मात्रा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी गुणवत्ता ठीक है या नहीं ठीक है? और आम आदमी के साथ में क्या होता होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और शायद इसीलिए कहा जाता है MP अजब है गजब है। धन्यवाद।